हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे का। देखो, कल जो प्रिपरेशन पढ़ी थी उसमें था एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बन रहे थे। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में सबसे पहली है फ्रॉम एसिल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड। क्या होगा बेटा इसमें? ये रिएक्शन बेटा इतनी इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। हर साल पूछी जाती है और आप लास्ट ईयर से लास्ट ईयर पेपर उठा के देखेंगे, आई थी ये रिएक्शन। मतलब 4-5 रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन को वो एक साथ दे देते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है 5 मार्क्स का। तो पहली जो रिएक्शन है वो रोजेनमुंड रिडक्शन होती है। क्या होती है? रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या करते हैं इसमें? एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में PdBaSO4 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं। PdBaSO4 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं। ये बेटा कैटालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंगे क्या? यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक H बेटा यहाँ देना है और एक H यहाँ दे देना है, तो बच जाएगा बेंजीन से CHO जुड़ गया, नाम इसका हो गया बेंजेल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजेल्डिहाइड। और HCl साइड प्रोडक्ट में निकल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल में क्या करते हैं? नाइट्राइल अभी हमने आपको बताया था, पीछे लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि नाइट्राइल जो होता है वो साइनाइड को कहते हैं। साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल। तो जहां भी आपको दिखे कि नाइट्राइल, इसका मतलब है कि रिएक्शन किसके साथ होगी? साइनाइड के साथ होगी। तो जब साइनाइड RCN की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl के साथ करवाते हैं बेटा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। इट मींस SnCl2 को स्टेनस क्लोराइड कहते हैं। SnCl2 को स्टेनस क्लोराइड कहते हैं। और जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन में क्या होता है बेटा? एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक H इधर जाएगा, एक H नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट हमारा RCH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। और जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन के साथ करवाएंगे, मींस H3O पॉजिटिव के साथ करवाएंगे, तो बेटा ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और दोनों ही रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नीचे वाली रिएक्शन को भी एक नेमिंग रिएक्शन कहते हैं जिसका नाम है स्टीफन रिएक्शन। एक स्टीफन रिएक्शन है, दूसरी कौन सी है? बेंजेल्डिहाइड रिएक्शन है। और ध्यान रखिए, स्टीफन रिएक्शन हो चाहे बेंजेल्डिहाइड रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शन से एल्डिहाइड ही बनता है। इतना नोट करिए, फिर हम आपको नेक्स्ट और इसके आगे बढ़ाते हैं। चलिए बेटा, Nitriles are selectively reduced by diisobutyl aluminum hydride to amine followed by hydrolysis to aldehyde। मतलब ये है कि जब नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एमीन बनता है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाने पर एल्डिहाइड। आपको जहां भी दिख जाए ये वाला रीजन एल्डिहाइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, आइसोब्यूटाइल, जहां भी दिख जाए तो आपका काम इतना है कि CN ग्रुप को किस में बदल देना है? CHO में बदल देना। RCHO एल्डिहाइड बन गया आपका। नेक्स्ट में देख लीजिए, पीछे कुछ भी लगा हो उससे मतलब नहीं है। एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल दिया गया है तो CN ग्रुप को किस में चेंज कर देंगे? CHO में चेंज कर देंगे। तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये CHO, ये एल्डिहाइड बन गया आपका। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन का आपका एल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट लिखा है सिमिलरली, इसी प्रकार एस्टर आर आल्सो रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड। कि एस्टर भी का रिडक्शन करने पर क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड बना देते हैं। लेकिन एस्टर किसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनाते हैं? डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में जो है वो एल्डिहाइड बना देते हैं। तो ये बेटा एस्टर का फार्मूला है। और एस्टर में देखो ये वाला एस्टर ग्रुप है और एस्टर ग्रुप का जब रिडक्शन होगा तो ये वाला पूरा ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा? CHO में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, इतनी रिएक्शन आप नोट करो, फिर इसके आगे आपको और बताते हैं। देखिए बेटा, उसके आगे है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन आती है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा हो। तो इसमें पहली रिएक्शन आती है यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ। जब टॉलिन, जो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा होता है तो इसको कहते हैं टॉलिन। टॉलिन की रिएक्शन बेटा क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो पहले तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की जब रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन के साथ करवाते हैं तो बन जाता है बेंजल्डिहाइड, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इसको आप शॉर्टकट में कैसे करेंगे देख लीजिए। ये टॉलिन है और टॉलिन की रिएक्शन यदि CrO2Cl2 के साथ करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में तो आप सीधा बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं। ये भी रिएक्शन करेक्ट मानी जाएगी। CHO ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो इसको और करके आप नोट कर लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि अभी हम लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ी है रोजेनमोंड रिएक्शन, उससे भी एल्डिहाइड बनाते हैं। दूसरी स्टीफर रिएक्शन, उससे भी एल्डिहाइड बनाते हैं। फिर तीसरी हमने डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड पढ़ी है, उससे भी बनाते हैं एल्डिहाइड। एस्टर का रिडक्शन करवाते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, उससे भी एल्डिहाइड बनाते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि इटॉड रिएक्शन से भी एल्डिहाइड बनाते हैं। तो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं हम लोग करीब 5-6 टाइप की रिएक्शन पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड बनाने के। ना नोट करो। दूसरी रिएक्शन है बेटा यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। जब टॉलिन की रिएक्शन क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन के साथ करवा देते हैं तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ये भी बेंजल्डिहाइड बनाने का ही मेथड है। नेक्स्ट है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। ये टॉलिन है। टॉलिन की रिएक्शन जब Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होगा बेटा? अब क्लोरीन है 2, तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकालो और 2 क्लोरीन यहां लगा दो, तो देखो CH से 2 क्लोरीन यहां पर लग गए। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवा दी वाटर के साथ में। जब वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दिए तो यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। वाटर को किस में ब्रेक करते हैं? H+ और OH नेगेटिव में। तो एक HCl की तरफ, OH दिया CH की तरफ, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने में एक H2O की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर बॉन्ड है 2, इसका मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी। एक H यहाँ दिया, दूसरा OH यहाँ दिया, क्या निकल गया? 2HCl निकल जाएगा। 373 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे। जब 2HCl निकल गया तो इस CH से 2 OH जुड़ जाएंगे। CH से 2 OH यहाँ पे जुड़ गए। अब बेटा एक कार्बन पर 2 OH रुक नहीं सकते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तुरंत यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। OH और H मिला के क्या निकल गया? वाटर निकल गया। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड बन गया। तो ये बेंजल्डिहाइड बनाने के मेथड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा रिएक्शन है बाई गाटरमैन कोच रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है। 3 स्टार बना दिए, जितने स्टार बनाओ कमी है इस पर, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है। और लास्ट में हम आपको जब क्रैश कोर्स करवाएंगे, क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है पूरे सिलेबस का जब रिवीजन करवाएंगे आपको उसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट बताएंगे कि इन्हीं में से आपको पेपर मिल जाएगा, तो पूरा पेपर आपको उसी में से मिलेगा। तो भाई गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या करते हैं? बेंजीन की रिएक्शन COHCl के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl की प्रेजेंस में करवाते हैं। फिर से सुन लो, बेंजीन की रिएक्शन COHCl के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl के प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। और बेटा बेंजल्डिहाइड बनाने के जितने भी मेथड थे वो हमने आपको सब बता दिए। एक एक रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की बताई है कि कैसे बेंजल्डिहाइड बनेंगे। आपके एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब बताई हैं। तो अब हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन।
कि कीटोन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की। सेकेंड प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, उसमें हमने केवल एल्डिहाइड ही बनाई है और एल्डिहाइड बनाने के कुछ 7-8 मेथड है, वो एल्डिहाइड बनाए। अब हम पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, तो कीटोन के बनाने के मेथड जो है हम लोग पढ़ेंगे। अब बेटा अभी हम एल्डिहाइड वाली प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो कीटोन में पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड से कीटोन कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये है ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट, RMgX को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट की रिएक्शन CdCl2 के साथ करवाते हैं, ये Cl2 है, CdCl2 कैडमियम क्लोराइड के साथ में करवाते हैं। तो देखिए दो मॉलिक्यूल आपके RMgX के और Cl2 भी दो हैं, तो यहां से R2 और CD क्या बन गया, यहाँ से R2R है और CD 1 है, तो R2CD लिख दिया। अब चूंकि MgX 2 है, सामने 2 लगा है और Cl2 भी 2 है, तो 2MgXCl लिख दिया। फिर एसिल क्लोराइड का फार्मूला RCOCl होता है, तो एसिल क्लोराइड की रिएक्शन इसी R2CD के साथ में करवा देते हैं, तो CdCl2 निकल जाता है बेटा, ये वाला इतना पोर्शन जो है वो निकल जाएगा। क्या निकल गया, R2 एरिया CdCl2, ये देखो CdCl2 निकल गया, बना क्या 2RCOR। अब देखो सामने ये 2 लगा है और 2R ये भी है, तो सामने 2 लगा के RCOR, ये बेटा बन गया आपका कीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब पीछे भी हमने आपको बताया था, नाइट्राइल वर्ड जहां भी आए इसका मतलब रिएक्शन साइनाइड के साथ में होगी। तो CH3CH2 C डबल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन ये भी तो ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट ही है, C6H5MgBr ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट के साथ में करवाएंगे, तो देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड इधर, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब आपको ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट में C6H5 के ऊपर नेगेटिव, MgBr के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा और पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, तो देखो नेगेटिव वाला बेटा पॉजिटिव से जुड़ गया और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ गया, क्या बन गया CH3CH2C से C6H5 जुड़ गया, C से C6H5, फिर डबल बॉन्ड से N और N से MgBr, N से MgBr, इसकी रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन के साथ करवाते हैं, तो क्या बन गया बेटा, प्रोपियोफिनॉल बन गया, ये भी एक कीटोन है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसमें जो रिएक्शन आपको पढ़नी है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन बेटा हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ेंगे। तो जब बेंजीन की रिएक्शन एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक एसिड क्लोराइड के साथ करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, आर्थो पोजीशन। अब यहाँ पर आर्थो पोजीशन हम कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल बेंजीन है, कोई और ग्रुप लगा होता तो उसके साथ उसके हम कंपैरिजन में बोल सकते हैं कि आर्थो या पैरा पोजीशन है। तो यहाँ से इस बेंजीन से किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल लीजिए, जहां से आप हाइड्रोजन निकालेंगे, जैसे मान लो आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला है और यहां से Cl, HCl निकल जाएगा, बाकी ये वाला पूरा कंपाउंड जो है ना प्रोडक्ट वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और लास्ट में आपका HCl यहाँ पे निकल जाएगा। ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, नई नई वीडियो ताकि आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।